हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। आपने ये तो सुना होगा कि नई दुल्हन के आने के बाद घर का माहौल बदल गया। घर में अब प्रेम, भाईचारा, शांति नहीं है। लेकिन क्या ये सुना है कि किचन का माहौल बदल गया? अब किचन में प्रेम, भाईचारा, शांति नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसको मैंने एक हास्य कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है। चलिए कविता पे आते हैं। जब एक नई नवेली दुल्हन किचन कार्यों में कुछ दिन समय बिताई, तब एक दिन किचन आइटम्स आपस में ही करने लगे धक्का मुक्की और हाथापाई। जिसको भी दुल्हन का छुअन प्राप्त था वो अपने भाग्य पे इतरा रहे थे, जबकि बाकी आइटम्स ये देखकर जले जा रहे थे। बेलन कह रहा था कि मुझे तो अपनी कोमल कलाइयों में रख के प्यार से घुमाती है, जबकि इस काले कलूटे तवे को आग पे रख के जलाती है। मुझे लगता है कि अपनी बेइज्जती सह नहीं पाता है और गैस के ताव से नहीं, गुस्से में गर्म हो जाता है। वो तो इसको जरा भी भाव नहीं देती है और इसको चिढ़ाने के लिए फिंगर टिप से छूती है। इस चौकी को लगता था कि इसका भी रूप रंग बेलन जैसा है। अरे पगला, ये भी तो देख कि तेरा भाग्य कैसा है। बड़ा मजा आता है जब इसके इमोशन के साथ खेलती है। आज जैसे छाती पे मूंग दलते हैं वैसे इस पे रोटी बेलती है। अरे मुझसे कंपेयर मत कर, ये तो मेरे और भी करीब आएगी। आज जब मुझे हथियार बनाकर किसी के पीठ पे बजाएगी। और ये मूर्ख कुकर अपने थुलथुल काया को भूल जाता है, बदमाश उसे सीटी बजा के बुलाता है। जी करता है इसकी बाहें मरोड़ दूं और इस संस्कारहीन का हैंडल ही तोड़ दूं। बेलन की बातें सुनकर अब करछुल भी इतराने लगा और अपने सहकर्मी कढ़ाई को चिढ़ाने लगा। बोला कि इसको तो कपड़ा के हाथ से छूती है जैसे कि यह अछूत हो, खुला भी नहीं छोड़ती, ढक्कन में कैद रखती है जैसे किसी का बिगड़ा हुआ कपूत हो। ये रात भर सपने सजाता है कि सुबह मलमल के नहलाएगी। भुलक्कड़ ये भूल जाता है कि बर्तन धोले तो काम वाली बाई आएगी। चलिए देखते हैं बाकियों का क्या है हाल। कौन खुद को समझ रहा है ज्यादा मालामाल। चम्मच और गिलास को सबसे ज्यादा गुरूर था, दोनों पर उसके गुलाबी होठों का सुरूर था। चम्मच कह रहा था कि हम तो इसके जुबान में ही बस जाएंगे, अब बातों से कैसे किसी को काटते हैं वो इसको सिखलाएंगे। नमक मिर्च कह रहे थे कि ये तो हमको दिल में बसाएगी, बस कुछ ही दिनों की बात है, हर बात में नमक मिर्च मिलाएगी। दही और हल्दी फूले नहीं समा रहे थे, कैसे इन्हें मिला के गालों पे लगाती है, वो सारे सीन याद आ रहे थे। मेरा कहना है कि जिसको जितना प्राप्त है वो अपना घर उसी से चलाता है। जब दूसरा कोई उसे कुछ दे नहीं सकता तो फिर आखिर क्यों जलाता है। याद रखो, दुनिया चाहे जितना बदल जाए लेकिन एक नियम हमेशा होगा, बाप का भी कोई बाप होगा और बेटे का भी बेटा होगा और बेटे का भी बेटा होगा।